स्पेल कास्टिंग, कैंडल हीलिंग को लेकर, ये अपने आप में एक ऐसी साइंस है या विद्या है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपने कब सोचा कि मैं अपनी लाइफ में इन चीज़ों के ऊपर इतना फोकस करूं कि मैं इनमें महारत हासिल करूं? मैं वो वाला स्टूडेंट रही हूँ शुरू से कि बाल की खाल तक जाओ। अगर किसी ने कुछ बताया है तो वो आप जानो कैसे बताया, क्या लॉजिक है, व्हाट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। मेरे एक क्लाइंट थे, उनको एक्चुअली में ब्लैक मैजिक था। उनको हील करते करते मेरे घर में, आप बिलीव नहीं करोगे, आग लग गई। जो हुडू कल्चर है, स्पेशली हुडू और वुडू, ये आज का कल्चर नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, अफ्रीकन कल्चर है। मतलब उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था, वो उसको एक रिचुअल मान के करते थे। और अफ्रीकन्स इसको करते थे किसी भी चीज़ को डोमिनेट करने के लिए, किसी भी एनर्जीज को कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप उसको डोमिनेट करके ये काम करवा सकते हैं। उस टाइम पे हुडू उसलिए यूज़ किया जाता था। हुडू को यूज़ करने के अलग अपने गॉड्स होते हैं। हुडू एंड वुडू, यस, बोथ आर डिफरेंट। हुडू और वुडू अलग है। वुडू होता है डॉल के साथ, देखा होगा, सुई वाला। वुडू में क्या होता था, जानवरों के साथ काम किया जाता था। तो यूजुअली ये प्रोसीजर जब आप करते हो, जो भी, ये किस टाइम करते हो? रात को इनका टाइम होता है, नाइट टाइम? हाँ, ये रात को ही किए जाते हैं। रिचुअल सारे रात को। 12 बजे के बाद? नहीं, 12 बजे के बाद नहीं है, अंधेरा? अंधेरे में। कहाँ दुनिया चांद पे, सूरज पे तो छोड़ो, मार्स पे पहुंचने की तैयारी है। ये जो बातें हैं ना, इन पे ना एक्चुअली में बिलीव नहीं होता लोगों को। मैं भी जैसे यहाँ बैठा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पर आप जिस कनेक्शन के साथ बता रहे हो, मुझे ऐसा लगने लग गया है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं 110%। एग्जिस्ट भी करती हैं, आपके लिए काम भी करती हैं। मैं फेस रीडिंग करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और स्पेल कास्टिंग। आपके पास कोई क्लाइंट आता है किसी प्रॉब्लम को लेके, सो आप उसकी सारी स्टडी करते हो? मैं उसका प्रॉपर चार्ट एनालाइज करती हूँ। जैसे स्पेल कास्टिंग की आप बात कर रहे हो, काम कैसे करता है ये एग्जैक्टली? ये किया जाता है कैंडल्स के साथ। फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में कोई रेमेडी? जिस पानी में नहाते हो उसमें ना सिनेमन पाउडर डाल के नहाना शुरू कर दो। बहुत सारी मदर्स को प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे बात नहीं मानते। ट्राइड एंड टेस्टेड एक ही चीज बताऊंगी, बुद्धि यंत्र पहना दो अपने बच्चे को। ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्राउन, इस कलर के तो बैग आपको लेने ही नहीं चाहिए। ये कलर तो आप पढ़ाई में रखोगे, वो आपकी लाइफ में और स्टैग्नेशन लेकर आएगा। अपने घर की साउथ डायरेक्शन आपने ना हमेशा साफ सुथरी रखनी है, वहाँ पे कोई गंदगी जमा ना हो। अगर आपको लग रहा है रात को आप सो नहीं पा रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, बहुत परेशान हो, फिटकरी लेके अपने पिलो के नीचे रखो। सपोज कोई मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि मैं किसी एक ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में हूँ जो ऑलरेडी मैरिड है, तो आप उससे तुड़वा के मेरे साथ इसकी वो करवा दो, मतलब फिक्सिंग करा। ऐसा कोई है? बहुत आते हैं। एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, ये सब एक ही चीज बोलते हैं, काला जादू कराया है, ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, घर को बांध दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप चलते हैं। इतना आसान होता है करना क्या? कुछ नहीं होता। काला जादू मैं आपको बताती हूँ, काला जादू तो जिंदे जिंदे मार देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट के एक और उम्दा एपिसोड में। मैं हूं कबीर शर्मा और आज मेरे साथ हैं दीक्षा डोगरा जी। तो दीक्षा डोगरा जी के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यूजुअली लोगों को लगता है ये ब्लैक मैजिक है, या इसको करने से हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या हमारे साथ कोई ऊपरी ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे कि हमारा फ़ायदा होने की वजह नुकसान क्यों ना हो जाए। तो दीक्षा जी आज हमें इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारी चीज़ों पे एक नया ज्ञान डालेंगी, एक ज्ञान की रोशनी डालेंगी एक्चुअली। तो चलिए दीक्षा जी के साथ ये पॉडकास्ट आप शुरू करते हैं। हेलो दीक्षा जी, नमस्ते। नमस्ते। तो दीक्षा जी, जैसे मेरी आपसे बात हुई स्पेल कास्टिंग, कैंडल हीलिंग को लेकर, ये अपने आप में एक ऐसी साइंस है या विद्या है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने बहुत कम पढ़ा है और बहुत कम लोगों के मुंह से सुना है। पर ये सब स्टार्ट कब किया, कैसे किया, वो तो एक चलो अलग चीज़ है, पर शुरुआत कहाँ से हुई इन चीज़ों की? आपने कब सोचा कि मैं अपनी लाइफ में इन चीज़ों के ऊपर इतना फोकस करूं कि मैं इनमें महारत हासिल कर लूं? जो हुडू कल्चर है, स्पेशली हुडू और वुडू, ये आज का कल्चर नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, अफ्रीकन कल्चर है। उनके लिए एक ऐसी जरूरी चीज थी ये, मतलब उनके लिए ये बहुत जरूरी था, वो उसको एक रिचुअल मान के करते थे। और अफ्रीकन्स इसको करते थे किसी भी चीज को डोमिनेट करने के लिए, किसी भी एनर्जीज को कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप उसको डोमिनेट करके ये काम करवा सकते हैं। उस टाइम पे हुडू उसलिए यूज किया जाता था। हुडू को यूज करने के अलग अपने गॉड्स होते हैं। हुडू? हुडू, हुडू, HOODO।
तो हुडू एंड वुडू। यस, बोथ आर डिफरेंट। हुडू और वुडू अलग है। वुडू होता है डॉल के साथ, देखा होगा आपने, हाँ वो सुई वाला। वो एक्चुअली अगर आपने किसी को हार्म करना है। वुडू में क्या होता था, जानवरों के साथ काम किया जाता था। किसी जानवर की बलि दी गई, किसी जानवर का ब्लड लिया गया, डीमंस के साथ काम किया गया। तो वुडू उस टाइप का कल्चर था। और हुडू और वुडू में अगर आपका काम पूरा हो जाता है, हुडू किया जाता है कैंडल्स के साथ में, वुडू किया जाता है ब्लैक चीजों के साथ में। बट आज के टाइम पे लोग वुडू भी इतना इजीली नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें अगर अच्छा काम करती हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देती हैं। तो वुडू के बारे में तो हम इतना नहीं बात करेंगे, क्योंकि वुडू डिफरेंट टाइप का कल्चर है। उसमें अगर हमारी चीजें पूरी हो जाती हैं, सपोज इफ समवन इज डूइंग वुडू, तो पूरा होने के बाद जिस भी गॉड के साथ उन्होंने काम किया, उनको वो ऑफरिंग देनी होती है। ऑफरिंग किसी भी चीज की हो सकती है, वाइन की, सिगरेट, शराब, या बलि किसी जानवर की, बकरे की बलि। ये वुडू में होता है। हुडू में क्या होता है, हुडू में हम जिन गॉड्स के साथ काम करते हैं, इसमें इजिप्शियन गॉड भी होते हैं, अफ्रीकन गॉड्स भी होते हैं। तो जिनके साथ काम करते हैं, अगर आपका काम पूरा हो गया तो आप उनको ऑफरिंग दोगे। जैसे मास्टर मर्लिन है, उनको रेड वेलवेट केक ऑफर किया जाता है अगर उनका आपका काम हो जाता है तो। सेंट जूड है, उनको महंगी कोई प्रीमियम विस्की पिलाई जाती है। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हम उनसे ग्रैटिट्यूड अपना उनको देते हैं जब उनसे काम कराते हैं। तो ये हमारी तरफ से उनको ऑफर होता है ग्रेटिट्यूड के लिए कि आपने मेरा ये काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चलो ठीक है कि ये दोनों विद्याएं हैं, पर इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मतलब आपने कब से शुरू किया करना? मेरी लाइफ की मतलब एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले, टैरो कार्ड रीडिंग्स में आने से पहले मैं बैंकिंग लाइन में थी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। आई वाज इनटू बिग 4। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने PwC के साथ ज्वाइन किया था, विच इज़ बिग 4 कंसल्टिंग फर्म इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फर्म से अकाउंटिंग में, फिर बैंकिंग फाइनेंस में ऐसे स्विच की। और मैंने बहुत बड़े बड़े बैंक के साथ भी काम किया, बैंक ऑफ अमेरिका, फर्स्ट बैंक ऑफ अबू धाबी, और रिसेंटली आई लिव माई ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डॉइचे बैंक। अच्छा, डॉइचे के साथ भी काम किया आपने? तो वो मैंने 2 साल पहले छोड़ा। उससे पहले मेरी जॉब चल रही थी, साथ ही साथ मैं इसको भी कंटिन्यू कर रही थी। इस जर्नी में आने का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, पहले जब तक आप खुद बिलीव नहीं करोगे, आप किसी को हेल्प कैसे करोगे? आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाओगे कि आप मानो इस चीज को, जब तक आप खुद नहीं मानते? सही बात है। तो मैं इस जर्नी में आई। 2018 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी उस टाइम। एक लाइफ एक उस मोमेंट पे थी कि आगे क्या होगा, आगे कुआं और पीछे खाई। तो कुछ मुझे नजर नहीं आया। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि टैरो कार्ड रीडिंग ले। दैट टाइम आई वाज टोटली अनअवेयर अबाउट टैरो कार्ड्स कि ये क्या होता है। और टैरो कार्ड रीडिंग ले मतलब अपनी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए? हाँ, उनसे बात कर और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले। तो मैंने कहा ये सब बकवास होता है, पहली बात तो कुछ नहीं होगा इससे। तो वो कहते तो करके तो देख। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने रीडिंग करवाई अपनी। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने मुझे ऐसी बातें बोली जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये हो जाएगा। अच्छा। और जैसा जैसा उसने बोला, विद इन अ मंथ वैसी पिक्चर पूरी क्रिएट हो गई और वो चीज हो गई। वो चीज जैसे ही हुई तो मेरा ना उस चीज पे बिलीव बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा, कि मतलब इसने बताया तो बताया कैसे। और मैं वो वाला स्टूडेंट रही हूँ शुरू से कि बाल की खाल तक जाओ। अगर किसी ने कुछ बताया तो वो आप जानो कैसे बताया, क्या लॉजिक है, व्हाट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। तो फिर ये धीरे धीरे करते मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला सीखो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो सीखो। मतलब मेरी जर्नी में जितना साथ उन्होंने दिया शायद ही कोई और किसी के लिए करेगा। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला सीखो। मैंने बहुत टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, मतलब अपने गुरुजी से। और उनका भी हमेशा मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं उस लेवल पे हूँ। सीखने के बाद भी मैंने इंस्टेंट स्टार्ट नहीं किया था। हुआ क्या, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उसकी मदर उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज थी। ये सब रियल इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसकी मदर हॉस्पिटलाइज थी। उसने मुझसे बोला कि मेरे को रीडिंग चाहिए, प्लीज़ मुझे बता दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे प्रॉपर कंसल्टेशन चार्ज करके उसको रीडिंग दी। और कार्ड्स ना हमें सारी चीज़ बताते हैं। अच्छा। सब, मतलब किसने कब जर्नी में आना है, कौन इस जर्नी को, लाइफ पाथ को छोड़ के जाने वाला है, वो तक। ओके। तो वो कार्ड से हमें पता लग गया। उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो बट हमें ये अलाउड नहीं होता बोलना कि आप डायरेक्टली बोल दो कि ये चीज़ होने वाली है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा तू सेवा कर,
अपनी मदर की सेवा कर और अपनी मदर के साथ में जाके रहे। उसने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं लिया कि मदर अब नहीं रहेंगी। तो बट हुआ क्या, नेक्स्ट डे ना मैं सो के उठी, मुझे इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन कि आंटी तो अब नहीं है। मैंने उसको फ़ोन मिलाया और वो जा चुकी थी। और ये सब चीज़ें मैं कार्ड्स में देख के उसको ऑलरेडी एक दिन पहले बता चुकी थी। तो ये इंसिडेंट ऐसा रहा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तेरी रीडिंग बहुत परफेक्ट है, तो आगे और भी करो और लोगों को हेल्प करो, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान है। और उस टाइम कोविड था, लोग इतने दुखी थे, इतने परेशान थे। धीरे धीरे फिर इस जर्नी में मैं आगे बढ़ी और मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ तो क्यों ना करूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि टैरो कार्ड रीडिंग में आप मास्टर हैं, उसके अलावा आप और क्या क्या करते हैं? मैं फेस रीडिंग करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और स्पेल कास्टिंग। ओके, तो मतलब पूरे मैंने फिर सब कुछ सीखा। ऑकल्ट साइंस में मुझे इतना इंटरेस्ट आया, मैंने सब कुछ सीखा। एक तो मेरे नंबर्स ही ऐसे थे कि मेरे को ऑकल्ट में आना ही था, आज नहीं तो कल मुझे ऑकल्ट में आना था। अच्छा। तो जब मैंने ये ऑकल्ट साइंस सीखी, तभी मेरे जिनसे मैंने सीखी, मेरी मैम, उन्होंने मुझे बोला था कि ऑकल्ट में आना ही है आपको, आज नहीं तो कल आप इसमें आते हो और आपका जो भी पास जर्नी थी वो खत्म हो जाएगी और प्रॉपर आप ऑकल्ट में एक नई जर्नी शुरू करोगे। और वही मेरे साथ हुआ। तो जितनी भी ये विद्याएं हैं ऑकल्ट से, मैं भी काफ़ी पॉडकास्ट करता रहता हूँ, आपका सबसे ज़्यादा बिलीफ कौन से वाले साइंस में है कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये चीज़ है, या आपके पास कोई क्लाइंट आता है किसी प्रॉब्लम को लेके, सो आप उसकी सारी स्टडी करते हो? मेरे पास क्लाइंट आया, मैं उसका प्रॉपर चार्ट एनालाइज करती हूँ, उसका प्रॉपर चार्ट बनाती हूँ, नेम, डेट ऑफ बर्थ से उसको प्रॉपर चेक करती हूँ कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, कैसे ये पर्सन हील हो सकता है, कोई रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो देखो स्पेल के थ्रू रिलीज हो जाती हैं। 98% में प्रॉब्लम स्पेल के थ्रू रिलीज कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कार्मिक इफेक्ट किसी पर्सन पे होंगे, बहुत ही ज़्यादा बैड कर्मा जिसका उसके साथ होगा, उसका 1-2% वो रह जाता है, अदरवाइज तो सब रिलीज हो जाती है। कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी बैड एनर्जीज हो, कुछ भी हो, वो स्पेल के थ्रू ठीक हो जाता है। स्पेल्स का कहने का क्या मतलब है? स्पेल्स मतलब क्या? जैसे स्पेल तो हम वो बोलते हैं ना कि किसी ने किसी पे स्पेल कास्ट कर दिया, कि पॉजिटिव स्पेल्स तो नहीं होते ना, नेगेटिव स्पेल्स ही होते हैं यूजुअली। नो, पॉजिटिव स्पेल्स भी होते हैं और नेगेटिव स्पेल्स भी होते हैं। नेगेटिव स्पेल्स मैं नहीं करती क्योंकि वो मेरे कर्मा भी इफेक्ट करेगा। सपोज कोई मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि मैं किसी एक ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में हूँ जो ऑलरेडी मैरिड है, तो आप उससे टुड़वा के मेरे साथ इसकी वो करवा दो, मतलब फिक्सिंग करा दो। ऐसा कोई आया? बहुत आते हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं करती, बिल्कुल भी, क्लियरली नो, मना कर देते। क्लियरली नो, क्योंकि वो मेरे भी कर्मा खराब करेगा। सही बात है। ये चीज मैं स्पेल से फिक्स कर दूंगी। स्पेल मतलब क्या है, हम किसी को ना फोर्सफुली किसी से चीज करवा रहे हैं। स्पेल मैं वो चीजें करती हूँ जो जहाँ पे किसकी हेल्प हो सके। हस्बैंड डोमिनेटिंग है, पी के मारता है, आफ्टर ड्रिंक बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है, तो उसको उसके ऊपर स्पेल कास्ट करके उसकी अल्कोहल छुड़वा देते हैं। अच्छा। अब मेरे पास ऐसे क्लाइंट है, मेरे एक मुंबई से क्लाइंट थे, उनके हस्बैंड को कोकेन की लत थी और वो इतने इलीट क्लास थे कि मतलब पूछो मत, सब कुछ था उनके पास, करोड़ों का घर, करोड़ों की बाइकें, 20-20 लाख की बाइकों पे वो घूमते थे। अब कोकेन की लत के बाद उनका सब चला गया, ऑब्वियसली सब चला गया। उन्होंने कोविड सेकेंड वेव में उनकी वाइफ ने मुझे देखा और मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे से बात हुई उनकी और मैंने उनके ऊपर स्पेल कास्ट किया। विदिन 6 मंथ उनकी कोकेन छूट गई। अच्छा। कोकेन ही छूट गई, जो वो पर्सन कई सालों से ले रहा था, 7-8 साल से, जिससे वो बर्बाद हो गया था, वो छूट गई। बट उस पर्सन के अंदर और भी बहुत सी बैड हैबिट्स थी, तो वो धीरे धीरे चली जाएगी, बट वो जो मेन रूट कॉज था ना प्रॉब्लम का, वो छूट गया। तो स्पेल कास्टिंग बहुत अच्छा काम करता है। मैं बैड चीजों पे तो काम ही नहीं करते। आप बैड चीजें खत्म करने पे काम करते हो। एग्जैक्टली मैं विच क्राफ्ट को ही बढ़ावा देती हूँ, उसी पे ही काम करती हूँ, उसी के साथ ही काम करती हूँ, और वो इसलिए ताकि वो आपकी वेलबींग के लिए काम आए। ऐसा कुछ नहीं कि किसी को परेशान करना है, किसी को बीमार कर दो। कोई मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत परेशान करती है, इसको ऐसा कर दो, इसको वैसा कर दो। ऐसे लोग भी होते हैं एक्चुअली। हाँ, बहुत हैं, हमारे पास आते रहते हैं ऐसे बहुत लोग। ऐसे लोग भी होते हैं, बट ऐसा इनका कोई भी काम नहीं, इस तरीके का मैं कोई काम नहीं करती जो मेरा कर्मा इफेक्ट करे। तो अब जैसे स्पेल कास्टिंग की आप बात कर रहे हो, काम कैसे करता है ये एग्जैक्टली? जैसे आपने अभी बताया कि जो आपके जो भी क्लाइंट थे उनको कोकीन का प्रॉब्लम था, तो मतलब हाउ डू यू डू इट? यू समराइज इट और फिर उसके बाद आप ध्यान लगा के बैठते हो? मैं आपको बताती हूँ हाउ डज इट वर्क? इसका प्रोसेस क्या होता है।
ये किया जाता है कैंडल्स के साथ में। कैंडल्स होती है, ओके कैंडल्स होगी अलग अलग शेप में, कोई कैट की शेप में होगी, कोई स्कल की शेप में होगी, कोई फिगरीन, कोई मेल पर्सन की शेप में, फीमेल पर्सन की शेप में। तो सारी चीज़ों की अलग अलग कैंडल होती है। तो ये जो कैंडल्स की आप शेप्स बता रहे हो, ये मुझे गूगल पे मिल जाएंगी या मुझे फोटोज दे दोगे? मैं फोटोज भी दे दूंगी और इजीली अवेलेबल भी Available है। नहीं होती। स्पेल कैंडल आप सर्च करोगे, स्पेल कैंडल ही अलग होती है। ठीक है ठीक है। ठीक है, वो कैंडल्स मिलती है। वो कैंडल भी मैं खुद ही बनाती हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे को हर चीज़ में एनर्जी देनी होती है। वो कैंडल भी नॉर्मल कैंडल्स नहीं होती। जब मैं उसको बनाती हूँ उसके अंदर बहुत तरह के हर्ब्स डाले जाते हैं, ऑयल्स डाले जाते हैं। अच्छा सपोज किसी को अल्कोहल की लत है, कोई ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, तो उसके लिए जब मैं कैंडल प्रिपेयर करती हूँ तो उसके अंदर ऐसे हर्ब्स डालती हूँ कि ऑटोमेटिकली इसकी वो चीज़ें छूटती रहे, ठीक है इसके दिमाग में वो चीज़ जाके डोमिनेट करे। ठीक है कैंडल बन गई। कैंडल बनने के बाद हर्ब्स होते हैं, ठीक है उस हर्ब्स के साथ काम किया जाता है। ठीक है। कैंडल को ऊपर से निकाल के उसका वैक्स, फिर मैं एक पिटीशन लिखती हूँ, पिटीशन को फोल्ड करके उसके हेड में डालती हूँ। वो डालने का मतलब है कि जो मैंने पिटीशन उसमें डाली है ना, वो एक्चुअली उस आदमी के दिमाग में जा रहा है। तुझे नहीं करना है ये सब। तो फोटो वोटो नहीं रखते नहीं उसकी? फोटो की जरूरत नहीं पड़ती, मैं पिटीशन से काम कर देती हूँ। बहुत सीवियर केस होता है तो उसमें फोटो भी चाहिए होती है, क्योंकि फोटो की एनर्जी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। समटाइम क्या होता है, लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो उस केस में फोटो चाहिए होती है। और किसी के ऊपर कुछ ऐसा हो रखा हो? वो पता लग जाता है। आज के टाइम में ना आप पंडितों को देखो या कोई ऐसे जो सस्ते टाइप एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, ये सब एक ही चीज बोलते हैं, काला जादू कराया है, ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, घर को बांध दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता एक्चुअल में। इतना आसान होता है करना क्या? कुछ नहीं होता। काला जादू मैं आपको बताती हूँ, काला जादू तो जिंदे जिंदे मार देता है। अगर किसी के ऊपर काला जादू हो तो उसकी लिवर किडनी डैमेज मिलेगी आपको। अच्छा। ये गारंटेड है। अच्छा। टेस्ट करा लेना, डैमेज ही मिलेगी। वो मतलब सबसे मोस्ट इम्पैक्ट उस पर करेगा ही। हाँ, काले जादू का यही एक सिम्टम है। बाकी लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक कर दिया ये, और बहुत से लोग बताते भी यही हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपका ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये दे दो, वो दे दो। तो वो काला जादू में जो लोग करते घूम रहे होते हैं कि भूत आ गया, ये हो गया, सब बकवास। और ये इतना इजी भी नहीं है करना। आपको लगता है आज के टाइम में कोई इतना सिद्ध पुरुष बैठा है जो मतलब जिन्नों को सिद्ध कर लेगा कि आप जाओ और मेरे लिए ये काम करो? ऐसा होता ही नहीं है। Okay. इससे पागल बनाने वाली बात होती है। ब्लैक मैजिक है, जिसने आपसे पैसा निकलवाना वो आपको डरा देगा, डरा देगा। तभी तो पैसा दोगे। आप पैसा कैसे दोगे? तो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता। लोगों के घरों में ना पितृदोष होता है। अच्छा। पितृदोष और ब्लैक मैजिक लोग मर्ज कर देते हैं। ओके। पितृदोष और ब्लैक मैजिक, क्योंकि पितृदोष है तो भी आपके घर में शादी नहीं होगी, आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, Correct. आपके घर में बड़ा बेटा या बड़ी बेटी परेशान रहेगा, वो मैरिड डिस्प्यूटेड रहेगी। तो ये पितृदोष के लक्षण है। लोगों को लगता है हमारा सब खराब है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने काम बांध दिया, रिश्तेदारों ने कर दिया। ये लोगों की बेसिक मेंटालिटी सेट है। तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से कुंडली एनालाइज करा के अपने घर के अंदर चीजों को ठीक करके आप चीजों को सेटल कर सकते हो। हम कैंडल पे थे, आप कैंडल में वो डाल देते हो एंड देन आप फिर उसके बाद क्या करते हो? कैंडल में पिटिशन डाली, देन उसको वैक्स को दोबारा से सील कर दिया, ठीक है। कैंडल। फिर मैं उसमें एनर्जीज देती हूँ। ओके। फिर मैं अपनी एनर्जीज जो मेरे को चैंटिंग करनी होती है, जो एनर्जीज मुझे देनी होती है, जिन गॉड्स के साथ में मैं काम करती हूँ, फिर मैं उनको प्रे करके, उनको ऑफरिंग्स दे के वो काम मुझसे कराती हूँ। तो यूजुअली ये प्रोसीजर जब आप करते हो जो भी, ये किस टाइम करते हो? रात को। इनका टाइम होता है नाइट टाइम? हाँ, ये रात को ही किए जाते हैं। रिचुअल सारे रात को। 12 बजे के बाद? नहीं, 12 बजे के बाद नहीं है, अंधेरा? अंधेरे में, सूरज डूबने के बाद। अच्छा। एंड यूजुअली कितना टाइम लगता है सब करने में? एक कैंडल कभी कभी तो 20 मिनट में जल जाती है, कभी कभी 16 घंटे जलती है। जलती है मतलब? कैंडल बर्न कर देती हूँ मैं, तो फिर कैंडल अपना काम करेगी ना। तो मतलब जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना टाइम लगेगा। मेरे क्लाइंट थे, उनको एक्चुअली में ब्लैक मैजिक था। उनको हील करते 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 मेरे घर में, आप बिलीव नहीं करोगे, आग लग गई, मंदिर जल गया। क्योंकि जब हम ये चीजें, लोगों की किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, जब मैं उसको रिलीज करूंगी ना तो वो बैकफायर करती है, क्योंकि किसी ने किसी इंटेंशन के साथ में किया है। कोई चाहता ही नहीं आप फॉलो फॉलो। आप एक बात बताओ, आप किसी को कर रहे हो, एक्चुअली में एक स्पेल कास्ट कर रहे हो अच्छे के लिए, और उसके ऊपर जैसे आपने बताया एंटिटी है, तो वो आपके ऊपर बैकफायर करेगी, तो आप कर सकती बैकफायर मेरे ऊपर। मैं अपना ऑरा सील करती हूँ सबसे पहले। मैं अपना ऑरा सील करूंगी, अपने आप को प्रोटेक्शन दूंगी प्रॉपर तरीके से, फिर मैं उसका काम करूंगी। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, जब बहुत ज्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं से बैकफायर तो करेगा। अब वो बैकफायर भी इसलिए करता है क्योंकि वो एनर्जीज उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती हैं। करेक्ट। या जो भी उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है, वो चाहते ही नहीं है ये रिलीज हो। हाँ। तो वो चीज भी होती है।
बट हम रिलीज कर देते हैं। वो एक बार हमें परेशान करेगी, 2 बार करेगी, बट उसके बाद नहीं करती। आपको अंदर से फीलिंग आ जाती है कि कुछ है? हाँ, वो दिखता है, कैंडल्स में भी दिखता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसके अंदर से आपको क्लियरली आईज विजिबल होंगी, वो बनी हुई आती है। और कैंडल का ना स्मोक आपको सब कुछ बताता है। कैंडल हीलिंग जब हम करते हैं, ये तो स्पेल की बात हो गई, कैंडल हीलिंग भी ऐसे ही काम करती है। कैंडल हीलिंग में आंसर करती है फ्लेम्स और स्मोक। और ये तो मतलब भाई गॉड, मतलब वो जो इमेज की आप बता रहे हो, इमेज दिखाओगे, वो इमेज कैसे आपने कैप्चर करी हुई है? मैं स्पेल करती हूँ, मैं सारी इमेज कैप्चर करती हूँ। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे मैं सब एक एक चीज डालती हूँ। कहाँ दुनिया चांद पे, सूरज पे तो छोड़ो, मार्स पे पहुंचने की तैयारी है। ये जो बातें हैं ना, इन पे ना एक्चुअली में बिलीव नहीं होता लोगों को। मैं भी जैसे यहाँ बैठा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पर आप जिस कन्विक्शन के साथ बता रहे हो, मुझे ऐसा लगने लग गया है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं 110%। एग्जिस्ट भी करती हैं, आपके लिए काम भी करती हैं, काम भी और करती इतना अच्छा काम करती है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे क्लाइंट है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने मुझे खुद आगे से फीडबैक दिया है कि मैम हमारा काम आपने किया, ये हो गया, आपने ये किया, ये हो गया। और एक बात बताती हूँ, मेरे एक क्लाइंट है, पंजाब से हैं। मैंने उनकी रीडिंग ली, किसी को नहीं पता था उनको कुछ है या कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था। मैंने उनको देख के बताया आपको ना हार्ट की प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास जाओ, कुछ ना कुछ इश्यूज निकलेंगे। तो वो पंजाबी थे, कहते बेटा नहीं पुੱਤ सानू तो कुछ भी नहीं, मैं तो एकदम बढ़िया। मैं कहा नहीं आंटी आप जाओ। वो हॉस्पिटल गए, मेरी बात सुन के सिर्फ उनको नेक्स्ट डे स्टंट डाल दिया। उनकी इतनी ज्यादा ब्लॉकेजेस थी। अच्छा, पूरी आर्टरीज ब्लॉक कर रखी? हाँ, अब वो 1-2 दिन और नहीं जाते तो उनको शायद हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सब चीजें कार्ड्स हमें पहले बता देते हैं, कार्ड्स सब बता देते हैं, सब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब। वो आपके ऊपर, आप बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और नहीं भी कर रहे तो ऐसा नहीं वो चेंज हो जाएगा, वो वही चीज रहेगी। अच्छा, मैं एक चीज और बताती हूँ, लोगों को लगता है कि जान लिया तो हम सब बताएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। रेमेडीज आपकी हेल्प करती हैं, डेफिनेटली करती हैं, बट आपको पूरी तरह क्योर नहीं करती हैं। अच्छा, कोई भी चीज हो, कोई भी रेमेडी हो। एक टैरो कार्ड रीडिंग हम क्यों कराते हैं? अपना फ्यूचर जानने के लिए, हमारी करंट सिचुएशन जानने के लिए, हमारी जर्नी में आगे क्या होने वाला है उसको जानने के लिए। आपने जान लिया, मैंने आपको रेमेडीज बताई। रेमेडीज आपको सिर्फ इतना फायदा करेंगे, जहां आपको 100 रुपए का नुकसान होना है ना, वो नुकसान आपका 10 रुपए का होगा। 90% आपको प्रोटेक्ट कर देगी, बट नुकसान आपका होगा ही होगा। एस्ट्रोलॉजी में भी यही लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट तो होगा भाई तेरा, पूरा नहीं मरेगा, पैर टूट के बच जाएगा। अब मैं आपको एक्सीडेंट से याद आया, मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने BMW खरीदी। अच्छा, तो जब उन्होंने गाड़ी ली, मैंने उनको मना किया था आप मत लो। तो उन्होंने बोला हमने पेमेंट दे दी है और गाड़ी तो अब डिलीवरी लेने जाना है। तो कहते डेट बता दो। मैंने कहा डेट जान के भी क्या करोगे, जब गाड़ी नहीं लेनी थी, गाड़ी ले ली तो अब डेट भी मत जानो, जाके डिलीवरी ले लो, अब कुछ नहीं कर सकते। 3 महीने बाद मेरे पास फोन आता है कि वो गाड़ी से मेरे हस्बैंड का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, पूरा सर खुल गया, मुंह वो सब खराब, और ये हालत हो गई है। तो अगर आपको ये दिख जाता है कि इस गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं दिखता, ड्यूरेशन नहीं दिखती, कब पता लग जाता है? मैं बता देती हूँ। अच्छा, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डेट नहीं, एक टेंटेटिव टाइम होता है, टाइमलाइन बनाते तो। क्योंकि कार्ड्स जब हम ओपन करते हैं तो वो हमें हर चीज का आंसर भी करते हैं, साथ में टाइमलाइन भी देते हैं। टाइम गाइडेंस होती है उसमें कि इस दौरान इतने से इतने टाइम के बीच में, कोई बहुत नियर फ्यूचर होता है, कोई डेज में होता है, कोई मंथ्स में होता है, कोई ईयर्स में होता है। तो अब जैसे किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रिडिक्शन मैं करती हूँ, मैं बता देती हूँ इस ईयर आपको कंसीव हो जाएगा, इस ईयर आपके पास इस टाइम से पहले पहले आपके पास बेबी होगा। ये भी फीडबैक मेरे पेज पे डले हुए हैं, लोगों के हाथ में एक्चुअली होता है। मैंने किसी को अक्टूबर में बोला था अक्टूबर से पहले होगा, उनको अगस्त में बेबी बॉय हुआ। तो मतलब ये सब चीजें मानो तो बहुत है, बहुत है। तो स्पेल कास्टिंग, टैरो रीडिंग, इसके अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है? हर टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, सब कुछ, बट आपने मानना है। अगर हाँ, बिलीव होना चाहिए। अगर आप नहीं मान रहे हो तो आपका कुछ करने का फायदा नहीं है। बहुत से लोग आजकल इंस्टाग्राम पे या कहीं भी मनी रेमेडीज बहुत ज्यादा आती है ना, लोगों को लगता है कि बस पैसा ही आ जाएगा इससे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कर्मा बहुत बड़ी चीज है, आपके जब तक कर्म नहीं होंगे आपके पास कुछ नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं है। वो तो बिल्कुल आपके ये रेमेडीज आपके ना पाथ ओपन करती है, आपके वेज जो ब्लॉक्ड है उनको ओपन करती है, पर काम तो आपने ही करना है।
हाँ करेक्ट, सही बात है। काम तो आप ही करोगे। अब आप घर बैठे रेमेडीज ही करते रहो, घर से बाहर ही ना एक निकलो। मैंने बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई पढ़ी थी कि रावण शिव भक्त था बहुत बड़ा, हाँ बट हुआ क्या, कर्म तो अच्छे नहीं थे ना, हाँ, गए तो वो कैसे गए। ये बात तो भी है। मतलब सारी चीजें कर्मा पे डिपेंड है। सही बात। आप काम करो और काम के साथ बिलीव करो, हम्म, बहुत अच्छी रिजल्ट देती है रेमेडीज। और मैं तो ऐसी ऐसी रेमेडी बताती हूँ जिसमें आपने पैसे भी नहीं खर्चने, जिसमें कुछ नहीं करना आपको, देसी टोटके वाली रेमेडी। अच्छा। क्लोव से कर लो, घर बैठे बैठे कैम्फर से कर लो, हल्दी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आ सकती है, सिनेमन पाउडर, सॉल्ट, ऐसी रेमेडीज देती हूँ मैं। तो रेमेडीज पे तो दीक्षा एक्चुअली थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले मुझे ये जो कैंडल स्पेल करते हो आप, मतलब कैंडल बर्निंग के थ्रू आप सामने वाले को हील करते हो, उसको ठीक करते हो, कोई बीमार है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसके पीछे एक्चुअली अगर मैं वैसे ही पूछूं आपसे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से विज्ञान क्या है इसके पीछे? हाउ डज इट कनेक्ट द डॉट्स? जब आप हीलिंग करते हैं ना, तो हम ये मैनिफेस्ट करके करते हैं कि हमारी कैंडल में जो जिस पर्सन को हम हील कर रहे हैं वो है, उसकी सोल है, अच्छा, उसको हमने हील करना है। ओके। कैंडल्स, तभी तो हमारे पास सारी शेप में अलग अलग कैंडल्स होती हैं। सो जैसे आपने मुझे बताया था शेप्स, हर Exactly. कैंडल की अलग शेप है। तो शेप से क्या लेना देना? मतलब जैसे कैट की शेप है, Cat वो की- कुछ और हील कर रहा है। एग्जैक्टली, कैट रिप्रेजेंट करती है फास्ट हीलिंग। चीजों को जब आपने स्पीड अप करना हो तो हम कैट के साथ काम करते क्योंकि कैट बहुत फास्ट मूव हैं, करती बहुत है। फास्ट मूव करती है, राइट। अब कोई पर्सन है, मेल पर्सन है, तो उसके लिए हम मेल कैंडल ही यूज करेंगे। वो क्या होती है? फिगरीन, एक आदमी बना होगा अच्छा कैंडल में, एक आदमी होगा, अच्छा, और फीमेल में एक फीमेल बनी होगी कैंडल में। ओके। तो हम फीमेल का काम फीमेल के साथ, सपोज हमने मैरिज हीलिंग करनी है तो एक मेल एक फीमेल, उसमें हम एनर्जी इन्वोक करेंगे जो हमारी फीमेल क्लाइंट है उसकी और जो उसका हस्बैंड है उसकी। फिर हम दोनों की सोल कनेक्ट करके, दोनों को डोमिनेट करके, क्योंकि हमें तो एक्चुअली उनको एक जोड़ना करना है, है। जोड़ना है, तो वो चीजें ऐसे काम करती हैं। तो उन दोनों को आप साथ में बर्न करके और चांट करते हो। हाँ। जो भी आपने चैंट करा, उसमें हर्ब्स यूज होते हैं, ऑयल्स यूज होते हैं, जो उनके रिलेशनशिप पे एक्चुअली काम करते हैं। काम करता है। और सेम अगर किसी को हेल्थ का इशू है, किसी मेल को है, तो वो मेल फिगर मेल कैंडल। हाँ। तो ये इसके पीछे का साइंस है। हाँ। ये मुझे आज तक किसी ने नहीं तो बताया। काम करते हैं। कैंडल हीलिंग की बात करें तो कैंडल हीलिंग तो मैं लोगों को घर में, मैं अपने पेज पे डालती रहती हूँ, लोगों को यूजुअली भी बताती हूँ आप अपने घर में करो, अच्छा, एक दिन करके देखो, आप बिलीव के साथ करो, आपको वो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके, मुझे कैंडल हीलिंग करनी है एज ए लेमन। आपको एज ए लेमन कैंडल हीलिंग करनी है, आपको चाहिए सपोज मनी, फॉर एग्जांपल सबको सबको चाहिए। हाँ, आपको मनी चाहिए। आपने करना क्या है, ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है, ओके ग्रीन कलर की पिलर कैंडल ले लो। ओके, ये नॉर्मल जो पिलर कैंडल हरे कलर की। वो हरे रंग की होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ क्रेव करना है। आप कैंडल के ऊपर अपना नेम डेट ऑफ बर्थ डालो, ठीक है ठीक है। ठीक है। आपके पास बादाम रोगन ऑयल है, उसको यूज कर लो। एक चीज पहले क्लियर कर दो, नेम में भी, नेम की भी बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को। कौन सा नेम, जो पेपर्स पे नेम है या जिस नाम से लोग आपको जानते हैं? जो आपका ऑन डॉक्यूमेंट नेम है। ऑन डॉक्यूमेंट नेम है, ठीक है। अगर आपका ऑन डॉक्यूमेंट नेम कम बुलाया जाता है, आपका दूसरा नाम मतलब जो घर का नाम है वो ज्यादा आपको लोग बुलाते हैं, तो ब्रैकेट में वो लिख दो आप। अच्छा, जैसे मेरे 2 नाम है, तो मेरे को जिस नाम से लोग ज्यादा जानते हैं वो आप ब्रैकेट में वो ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है। आपने किया, आपने उसके ऊपर ऑयल लगाना है। अब सपोज आपको मनी चाहिए तो मनी ऑयल, सब काम के ऑयल्स भी अलग अलग होते हैं। मनी ऑयल ले लो, मनी ऑयल लगाओ। मनी ऑयल मार्केट से मिलता है? मार्केट से नहीं मिलता है, मतलब जो जैसे अब मैं स्पेल कास्ट करती हूँ तो मैं अपने ऑयल्स, अपने हर्ब्स खुद बनाती हूँ। आप से हमारे सारे बाहर से होते हैं, ऑयल्स मैं खुद बनाती हूँ। ऑयल के अंदर भी बहुत सारी चीजें डलती हैं, फिर वो स्पेशली इतना पावरफुल हो जाता है, वो स्पेशल उस चीज को ही अट्रैक्ट करने के लिए जाना जाता है। तो लेमन कहाँ से खरीदे? अगर आपकी नज़र में कोई है, आप किसी को बिलीव करते हो, क्योंकि आजकल तो हर कोई टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता ही है। अगर नहीं है तो उसका भी एक वो है सब्स्टिट्यूट, आप बादाम रोगन तेल ले लो। ठीक है। कुछ मत करो, बादाम रोगन ले लो। ठीक है। आपने कैंडल को नेम डेट ऑफ बर्थ लिखा, उसको पूरे ऑयल से अनॉइंट किया। ठीक है। वाइल अनॉइंटिंग आपकी मैनिफेस्टेशन रहनी चाहिए, आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है। आपका कहीं से कहीं पे स्टक है तो वो रिलीज हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है। आपने रखी, अनॉइंट किया। उसके बाद आपने लेना सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, सबके घर में होता है। बिल्कुल। लिया, वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया अच्छे से, ओके और आपने कैंडल बर्न कर दी। ओके। अब बर्न जब आपने उसको जलाया है तो आपकी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए कि आपके पास पैसा आ रहा है। मनी मनी कम टू मी, सो मोर टिप बे।
इतना बोल के आप उसको बर्न कर दोगे। मनी मनी कम टू मी, सो मोट इट बी, सो मोर इट बी। मोट इट बी मतलब मोट। ये काम हो गया, अच्छा, ये काम हो गया ओके। और आप इसको कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में एक्चुअली स्टक मनी होगा, आपको चाहिए पैसा, तो वो पैसा आपके पास आएगा। यूनिवर्स में आपका मैसेज चला गया, ये यूनिवर्स आपकी हेल्प करता हेल्प है। करता है। और कैंडल भी आंसर करती है। अब कैंडल तो आपने बंद कर दी, अब सपोज कैंडल जली, लो 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 फ्लेम होती गई और वो बुझ गई, तो मतलब अभी आपको यूनिवर्स एक और हिंट दे रहा है कि आपकी कहीं और ब्लॉकेजेस हैं, इजीली आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो जो बुझनी नहीं चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, बुझ गई मतलब आपकी ब्लॉकेजेस हैं, आपके लिए तो वो चीज काम ही नहीं कर रही ना। वो हम आप जला रही हो वो बुझ रही है, आप जला रही हो वो बुझ रही है। नहीं पर कभी तो बुझेगी। वो तो जब पूरी बर्न हो जाएगी तब तो बुझनी बुझ अच्छा, रही you है। mean to say आधी में बुझ गई तो। आधी में बुझ गई मतलब आपकी ब्लॉकेजेस है। पर एक बात बताओ, मैं उसको ऑयल में डुबो के जब जलाऊंगा और डुबोनी नहीं है, अनॉइंट करना है, लगाना है ऑयल। अच्छा, ऊपर ऊपर। हाँ, अच्छा। ऑयल में डुबो के नहीं, और सिनेमन पाउडर जो है वो तो ऑटोमेटिकली ऑयल पे चिपक ही जाए। चिपक जाता है। बहुत अच्छा काम करती है, ये दोस्तों प्लीज करना, मैं तो कहूँगा एक बार ट्राई। जरूर ट्राई करना, और बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे ही आपका कोई काम स्टक हो, वो चीज करो। अच्छा। और हेल्थ पे बात करते हैं, जैसे आजकल हेल्थ इश्यूज बहुतों को है, तो उनके लिए एक छोटी सी यही कैंडल ही लेंगी। बाल हेयर फॉल सबका होता है, हेयर फॉल हो रहा है, अपने बाल ले लो थोड़े से, वाइट कलर की कैंडल लो, काटने नहीं है, काटने मत लग जाना, नॉर्मल जो निकले हैं कॉम में वो बाल ले लो, वाइट कलर की पिलर कैंडल ले लो नॉर्मल, उस पे ना वो बाल बांध दो, ठीक है। कैंडल को अपने हेड के ऊपर से 21 टाइम रोटेट करो और उस कैंडल को बर्न कर दो। बुरे से बुरी नज़र, बुरे से बुरी नज़र और हेल्थ इश्यूज जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये मेल फीमेल दोनों पे काम करेगा? किसी पे भी, किसी पे भी। अच्छा। बस बाल लो और बांध के। बड़ी इजी रेमेडी है एक्चुअली, अगर लगता है तो करने में क्या बुरा है। एक्चुअली इसका साइंटिफिक कारण भी मैं आपको बताती हूँ। जो बाल हमारे होते हैं ना, ये जो झड़ते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं शनि से। जिसके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, देखो एक तो वेदर के अकॉर्डिंग झड़ते हैं, नॉर्मल जो होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा ही झड़ रहे हैं, यानी उसका शनि भी खराब है। अच्छा, ठीक है, बाल झड़ना शनि का कारक होता है। तो आप उन बालों को लो, अपने ऊपर से ही 21 टाइम, अगर आपके पास कैंडल नहीं भी है, अपने ऊपर से 21 टाइम उसको वारो, उसको जला दो, बचा हुआ फ्लश कर दो, तो भी आप देखोगे आपके ऊपर से जो नेगेटिविटी है ना, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप एक बार करोगे, आपको एक्चुअली ऐसा कुछ लगेगा, कुछ बोझ उतरा है, कुछ रिलीज हुआ है। ये तो बड़ी अच्छी रेमेडी है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम करती है। बहुत मुझे एक बात बताओ, अभी आप कैंडल्स के कलर्स, जैसे आपने मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर बताए, तो इनके कलर का भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है? राइट, हर कलर अलग गॉड के साथ एसोसिएटेड है। जैसे 9 प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में भी, सबके अलग अलग कलर्स हैं। हाँ, सबके। तो ऐसे ही कैंडल्स भी काम करती हैं। तो इनके कितने कलर्स होते हैं? बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे 9 कलर्स तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है ही है। ये कलर्स काम करते हैं। आप ज्यादा पे मत जाओ, इतने से ही काम करो। ग्रीन मनी के साथ एसोसिएटेड है, येलो आपकी ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि येलो सन हमेशा ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, तो आपको काम करना, आप चाहिए बिजनेस ग्रोथ चाहिए, येलो कैंडल ले लो। आप सेम रिचुअल आप येलो कैंडल पे कर दो सिनेमन के साथ। असाइड फ्रॉम मैजिक, इस चीज को साइंटिफिकली भी देखूं, नॉर्मल तो कनेक्टेड तो डॉट है काफी हद तक। बिल्कुल है, आप इसको कुछ सोच के मत करो, बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो तो भी काम करेगी। अच्छा। आप परेशान हो, बीमार हो, आपको मतलब एंजाइटी है, आप दुखी से रहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है यार बहुत भारी भारी सा, ब्लैक कलर की कैंडल के साथ करके देखो। सिर्फ ब्लैक सिंपल कैंडल बर्न कर दो, अपना नेम डेट ऑफ बर्थ लिख के, तो भी आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। उसमें सॉल्ट डाल दो। उसमें सॉल्ट, हाँ, सबसे ज्यादा सॉल्ट में पावर होती है नेगेटिविटी को क्लेंस करने की। अब वो कैंडल भी है, थोड़ी सी हैवी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर लिखना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है ना। कि पतली पतली पे तो पतली पे भी लिखा जाता है। किस चीज से लिखा है? पेन से लिख लो। अच्छा। कील से लिख लो। अच्छा। किसी ऐसी चीज से क्रेव कर लो। ओके ओके, जो थोड़ी शार्प हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं वही सोच रहा था, इतनी पतली पतली तो आती हैं वो कैंडल्स, जो ऊपर कैसे आती से भी उसको आप रोटेट करते जाओ, लिखते जाओ, घुमाते जाओ, लिखते जाओ, उसको घुमाते जाओ, तो भी इस पे काम चल सकता है। ये तो आपने जितनी बातें बताई कैंडल से रिलेटेड और उससे रिलेटेड, अब जब मैंने आपसे बातें शुरू करी, बिफोर दैट मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा था। उस पेज पे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग हर प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ रेमेडीज बताई हुई थी, जो एक्चुअली में मुझे बड़ी क्या बोलूँ, वो एक वर्ड फैसिनेटेड लगी। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स जो हर ह्यूमन की लाइफ में रहती है, उससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज मैं चाहता हूँ
कि आप दे के जाइए। बिल्कुल। तो सबसे पहली जो रेमेडी है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कनेक्शन, यानी कि रिलेशनशिप तो बहुत तरीके के होते हैं, पर यूजुअली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में होती है मियाँ बीवी, लवर लवरी, प्यार करने वाला लड़का लड़की। तो रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बताओ। देखो आजकल ना हर दूसरा बंदा रिलेशनशिप प्रॉब्लम से तो है ही, मतलब उसको चल रही है, उसको तो चल रही है। दूसरी चीज, पर्सन का लॉयल ना होना, या आप किसी को पाना चाहते हो वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, तो इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो एक छोटी सी रेमेडी उनको क्या करना है, देखो इसमें कैंडल रेमेडी भी काम कर सकती है। अपने रूम में, बेडरूम में रात को सोने से पहले एक रेड कलर या पिंक कलर की कैंडल जला के सो जाओ। ओके, सबसे इजी रेमेडी। और ये चाहे लड़के को ऐसा लगता है वो भी जला सकता है, चाहे लड़का कर ले चाहे लड़की कर ले, काम दोनों केस में कर दोनों के उसमें काम करेगी। ठीक है, बस पेपर पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, लड़की का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के कैंडल जला दी, मैनिफेस्ट किया कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो गई। मतलब समझा नहीं, पेपर को कहाँ रखना है फिर? कैंडल के नीचे रखो। ओके, कैंडल को उस पेपर के ऊपर खड़ा करो और बर्न कर दो। सिंपल। ठीक है। तो एक तो ये रेमेडी। दूसरी चीज, आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो एक छोटी सी रेमेडी है। 7 आपने लौंग लेनी है, 7 फूलों वाली लौंग ले लो, और जिसको भी आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि आजकल ना लोग ऐसे मतलब छुपा छुपा, मतलब मैं इसको लाइक करती हूँ पर वो मेरे से बात करना पसंद नहीं करता, या वो मुझे लाइक करता है मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ। अगर ऐसी वाली सिचुएशन में स्टक हो तो आपने क्या करना है, 7 फूलों वाली लौंग लेनी है, उसको उस पर्सन का नाम लेते हुए, जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट करना है, अपने ऊपर से 21 बार वार के उस पर्सन का नाम लेते हुए उसको आप बर्न कर दो। हाँ, संडे वाले दिन करो। जो आपकी बातें नहीं हो रही है ना, मतलब एक कन्वर्सेशन एरर आ रहा होगा, मतलब कन्वर्सेशन हो ही नहीं रही होगी, वो कन्वर्सेशन होने के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा नहीं है वो पर्सन पागल होता हुआ आ जाएगा आपके पास, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लोगों को एक चीज क्लियर कर दो भाई, ये नहीं कि तुम ये सोचो कि दीपिका पादुकोण के नाम की क्या वो चलाने की, जिनको जानते हो उन्हीं के नाम की करना है। एग्जैक्टली। तुम्हारी कन्वर्सेशन कुछ मतलब कोई ऐसी चीज करो जो लॉजिकली परफेक्ट, लॉजिकली पॉसिबल होगा। हाँ, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसका फायदा भी बताती हूँ, इससे ना आपके कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके साथ भी आप वो कन्वर्सेशन करना चाहते हो वो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, वो अगर कहीं पे बात स्टक है, कहीं आपकी लड़ाई चल रही है, फाइटिंग्स हैं, वो रिमूव हो जाएगी, पर्सन अपने आप आपको कांटेक्ट करेगा। तो या आप बेसिकली किसी को इतना जानते हो कि बस एक दूसरे को हाय हेलो है, हाँ, और आपको लगता है कि लाइकिंग है, हाँ, तो आप ये कर सकते हो। मे बी बेटरमेंट हो जाए, मे बी क्या आपके हिसाब से बात हो जाती है। ये रेमेडी मतलब ऐसी है, हैंड्स प्रूफ है ये, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है सारी, जो एक बार नहीं हजारों बार लोगों ने करी हैं और उनको मतलब रिजल्ट मिला। अच्छा, अब अगर हम बात करें फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में कोई रेमेडी? फाइनेंस को हैंडल करने के लिए या हील करने के लिए तो बहुत सारी रेमेडीज है मेरे पास। तो सबसे अच्छी वाली रेमेडी मैं बता देती हूँ आपको। 2 तरह से होता है। एक तो आपने क्लाइंट अट्रैक्ट करना है, सपोज बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस में आपने क्लाइंट अट्रैक्ट करना है, अपने बाथिंग वाटर में, जिस पानी में नहाते हो उसमें ना सिनेमन पाउडर डाल के नहाना शुरू कर दो। ये ठीक है। एक अभी मेरे बहुत ही ज्यादा वायरल है, सम्मोहिनी अर्क। हाँ, जो मैंने बनाया है। ऑयल्स हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। इतना मैजिकली काम करता है। आपने सिर्फ 3rd आई चक्रा पे, यानी यहाँ उसका तिलक करना है रोज। जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपके पास आएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड, कम से कम 1000 लोगों के रिव्यूज है मेरे पास इसके। तो वो कहाँ से खरीद सकते हैं? वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ये मैं ही बनाती हूँ। नहीं तो कोई वेबसाइट है या आपको ही कॉल? इंस्टाग्राम हैंडल। ठीक है। दूसरा, अगर मनी को अट्रैक्ट करना है, आपने क्या करना है, 7 दाने चावल के अपने पर्स में रखो फ्राइडे वाले दिन, और ये इंटेंशन के साथ रखना है कि इससे आपके पास पैसा आ रहा है। 1 रुपए का सिक्का लेना है। ये बहुत इजी रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, बहुत अच्छा काम करती है पैसे, मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए। 1 रुपए का सिक्का लेना है, मूली से उसको बांधना है, पूरा रेड मूली से बांध लिया। उसके बाद उसको लेफ्ट पाम में रख के राइट से ऐसे कवर करके श्रीम श्रीम श्रीम, ऐसे माँ लक्ष्मी का मंत्र है ये, श्रीम, ये पढ़ना है आपने 51 टाइम। ठीक है। उसके बाद आपने उस सिक्के में ये मैनिफेस्ट करना है कि ये मेरे पास मनी ग्रोथ लेकर आएगा, और उस सिक्के को आप अपने वॉलेट में रख लो फ्राइडे के दिन, और चावल के साथ। हाँ। और वो दाने कितने होने चाहिए चावल? 7। तो वो भी काउंट अक्षत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए।
आप ये करो, आपके पास मनी फ्लो आएगा ही आएगा। अच्छा, और हर फ्राइडे को रिपीट करते रहो? जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बार में ही एक बार कर लो, करके फिर एवरी फुल मून कर लो। एवरी फुल मून। हाँ, वो सिक्का तो आपने एक बार रख लिया, मतलब आपके लिए काम करेगा ही करेगा। तो ये फाइनेंशियल ठीक करने के लिए भी, उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। अब एक छोटी सी रेमेडी और बताओ। 90% लोग हमारे देश में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उसकी कोई रेमेडी इजी बताता नहीं है, लोगों को मजाक लगता है, पर उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर अगर सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई है, जॉब से रिलेटेड एक्चुअली। हाँ, जॉब से रिलेटेड मिल जाएगी। देखो, पर सरकारी नौकरी तो हर किसी का वो है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बट आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब हर कोई सर्च कर रहा है और उनके पास वो स्किल्स नहीं है। पहली चीज तो आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। करेक्ट। ठीक है, मेरे पास भी ऐसे बहुत क्लाइंट है, मैम मैं IAS की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कुछ ऐसा जो बन जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आप कैसे करोगे? और समटाइम आपके नंबर्स भी होने चाहिए। आपके नंबर्स वैसे, आपके स्टार्स वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके पास नौकरी आएगी, तो मतलब आएगी। कई मेरे ऐसे क्लाइंट भी हैं जिनके कुंडली में, जिनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में क्लियरली दिखा रहे गवर्नमेंट जॉब है, बट उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। दे डोंट वांट, वो क्लियरली बोलते नहीं करनी। तो बिफोर डूइंग अ रेमेडी अपना चार्ट चेक कराओ। एग्जैक्टली। और छोटी छोटी रेमेडीज करो। जॉब के लिए तो मेरे पास बहुत अच्छी रेमेडी है, क्लोव लेनी है। ये आज जितने भी उपाय बता रही हूँ सब क्लोव के बता रही हूँ, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, किसी को भी मिल जाएगी। क्लोव लेनी है, उसको मोली के धागे से अच्छी तरह बांधना है। सिंगल को? हाँ, एक ही लेनी है। अच्छी तरह उसको लपेट दोगे। सपोज आपकी डिजायर है आपकी जॉब प्रमोशन की, या आपको जॉब स्विच करनी है, जॉब लेनी है, पानी है, मतलब किसी भी तरीके जॉब से रिलेटेड कोई भी आपने इसको अच्छी तरह बांध दिया। इसको अपने ओवरनाइट पिलो के नीचे रखा। ओके। और मैनिफेस्ट किया? हाँ, मैनिफेस्ट तो करना ही है आप। ठीक है। मैनिफेस्ट किया और आपने उसको पिलो के नीचे रखे रहने दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने उसको निकाला और फिर से हाथ में लेकर मैनिफेस्ट किया कि मेरी इससे जॉब आएगी, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे। अच्छा। मेरे पास जो मुझे अट्रैक्ट करना है वो आ रहा है। अच्छा। ठीक है। और आपने इसको लौंग को बंद कर देना है। अच्छा। इसको जलाया, इसकी एशेज जो है उसको ब्लो कर दिया मॉर्निंग में। हाँ, मॉर्निंग में। वेरी कूल रेमेडी। ये तो मतलब ये काम करती है, और सारी चीज काम करती है, एक एक छोटी छोटी चीज काम करती है। अगर आप करो तो मैनिफेस्ट के साथ करो तो, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो, सब काम करता है। और प्रॉब्लम ये है ना दीक्षा जी, मैनिफेस्टेशन हर आदमी के बस की भी नहीं है। इतनी परेशानियां चल रही होती हैं। एक आदमी जो ऑलरेडी परेशान है ना, वो उसका माइंड, सही कह रहे हो आप, मैनिफेस्टेशन करने के लिए पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए। आज के टाइम पे लोग बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, हम ये करते हैं। आप कर ही नहीं सकते जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, आपका ध्यान नहीं लगेगा मेडिटेशन में। मैं बोलती हूँ आप 10 सेकंड के लिए भी ध्यान में नहीं बैठ सकते हो। नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका पहली चीज तो चक्रास आपके डीएक्टिवेट। हमारी बॉडी 7 चक्रास से रूल करती है। जब तक हमारे चक्रास बैलेंस नहीं है, हमारी कोई भी चीज बैलेंस नहीं है। कोई चीज बैलेंस। मेडिटेशन तो आप तब करोगे ना जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है। बिल्कुल। आप ध्यान लगा पा रहे हो, आपको एक्चुअली वो ब्लू लाइट दिख रही है जो यहाँ से निकलती है, तब तक आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? और छोटी सी आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दो। लोग ना आजकल बहुत नेगेटिव है, बहुत ज्यादा है, बहुत नेगेटिव है। मैं मतलब बात करती हूँ, दिखता है मुझे कि ये पर्सन तो नेगेटिव है। नहीं, बिल्कुल। वो मेरे पास आया है, वो मेरे से सब कुछ लेने के लिए तैयार है, सब बात करने के लिए तैयार है, बट वो नेगेटिव है, तो मैं देती ही नहीं कोई भी रेमेडी अपनी। छोटी छोटी सी चीजों में मैं आपको बताऊं, कुछ मेरे कुछ नोन है, हम मिलने वाले हैं, हमने डिसाइड किया हम मिलेंगे। ड्रिंक्स करना नॉर्मल छोटी सी चीज है। अभी ड्रिंक करने से पहले ही दिमाग में नेगेटिविटी आ, यार ज्यादा नहीं पीनी। हाँ। अरे भाई तू शुरू तो कर, करेगी वो तुझे पहले ही नशा कर देगी। एग्जैक्टली, वो आपको हिट करेगी ही करेगी। तो वो चीज है। अब जो लोग ड्रिंक भी करते हैं वो क्या ना, कभी कभी इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं उनको कुछ नहीं होता। हाँ। पर कभी कभी उनको 2 पैगी बहुत ज्यादा हिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो माहौल के अकॉर्डिंग और उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अगर आप खुश हो ना तो आप थोड़ी सी चीजों में भी सेटिस्फाइड हो सकते हो। करेक्ट। नहीं तो आप सेटिस्फाइड ही नहीं होगे। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सही है, सब ठीक चल रहा है, पर वो दूसरे से परेशान है। वो दूसरों से दुखी है, यार ऐसे कैसे, इसका ये कैसे, उसका ये कैसे। अब मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बट वो इसलिए परेशान है कि दूसरे का, यार उसका तो आज इस महीने 10 लाख का काम हो गया, यार मैं 6 लाख पे ही हूँ, यार ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा तो तू वो 6 लाख भी गवा देगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप वो भी गवा दोगे, क्योंकि आप अपने पे कॉन्सेंट्रेट करो और अपने एफर्ट्स बढ़ाओ। दूसरे को देख के मत बोलो। सारी चीजों के पीछे तो करना ही है, काम तो आपने करना है। बैठे बैठे तो आपको कोई रोटी नहीं देने वाला। सही बात है। रेमेडीज भी तभी काम करेगी, मैं बार बार सेम चीज बोलती हूँ, सारी चीजें तभी काम करेगी जब आपके
मतलब कर्म होंगे वहां पे, आप एक हार्ड वर्क करोगे, आप एफर्ट्स करोगे। बैठे बैठे ये लॉन्ग वाली रेमेडी कर लो, नौकरी लग जाएगी? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। कुछ एफर्ट्स ही नहीं करोगे, कहाँ से नौकरी मिलेगी आपको? और सबसे बड़ी बात यह है, बैठे बैठे घर में लौंग जलाते रहो, मेहनत करना नहीं चाहते, आप लॉन्ग भी खराब कर दो। लौंग भी खराब कर रहे हो, अपना नुकसान ही कर रहे हो वो करके। एग्जैक्टली, वो हाँ। कुछ नहीं होता। एफर्ट्स जरूरी है। जरूरी। तो अभी रेमेडीज पे जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी मदर्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे बात नहीं मानते। ज्यादा बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे वो कह रहे हैं, बच्चे तो बहुत आज के टाइम में हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव है। और कोविड के बाद से तो कुछ अलग ही दुनिया बन गई है। जो बच्चे छोटे थे वो कहाँ के कहाँ पे पहुंच गए हैं और उनकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास जो मेन कंसर्न आता है, बच्चे ना तो बात मानते हैं, बच्चे बदतमीज बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान नहीं है। हाँ। अब बच्चों का दिमाग जो है इंस्टाग्राम, मोबाइल, गेमिंग, इन सब चीजों में। हाँ। बच्चे पढ़ते नहीं है। हाँ। तो उनके लिए मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड एक ही चीज बताऊंगी, बुद्धि यंत्र पहना दो अपने बच्चे को। बुद्ध यंत्र? हाँ, अच्छा। बुद्धि यंत्र पहना दो। आपका बच्चा पढ़ाई में तो एक्टिवेट रहेगा ही रहेगा, उसकी बुद्धि जहाँ लगनी चाहिए ना वहां लगनी शुरू हो जाएगी। फोकस्ड हो जाएगा। फोकस्ड हो जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और बदतमीजी नहीं करेगा। एक बार बुद्ध एक्टिवेट हो गया, बुद्ध बुद्धि का कारक है, एक्टिवेट हो गया, उसका दिमाग अपने आप पढ़ाई में लगना शुरू होगा। जितने भी बुरी संगत है, बुरी चीजें हैं, उससे वो अपने आप दूर होता जाएगा। तो जो ये बुद्ध यंत्र है, ये इजीली अवेलेबल है? इजीली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इसको भी बनाया जाता है, इसके अंदर प्रॉपर यंत्र होता है, प्रॉपर इसके अंदर वो जेमस्टोन लगते हैं। तो ये मैं बनाती हूँ ऑर्डर्स पे, जिस क्लाइंट्स को चाहिए होते हैं उनके लिए। और ये बहुत अच्छा काम करता है। मेरा बेटा है 2 years का, मैंने उसको भी पहनाया हुआ है। ओके। हाँ, क्योंकि आप बुद्ध एक्टिवेट करते हो तो यानी बच्चे की बुद्धि एक्टिवेट कर रहे हो आप उस बच्चे को रास्ता दिखा रहे हो, बेटा आपने इस रास्ते पे चलना है और ये चीजों को अचीव करना है। और पेरेंट्स आज के टाइम पे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है, काले रंग का बैग दिला दिया, नीले रंग का बैग दिला दिया, ताकि गंदा ना हो। देखा है आप? बहुत नोटिस किया होगा। मेरे ख्याल से मेरे बेटे का भी ऐसा ही है, ब्लू कलर का ही बैग है। नहीं लेना चाहिए। अच्छा। ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्राउन, इस कलर के तो बैग आपको लेने ही नहीं चाहिए। तो कौन से कलर के लिए? येलो, ग्रीन। ओके। जुपिटर हमारी बुद्धि का कारण, मरकरी हमारी बुद्धि का कारण, जुपिटर हमारा गुरु ग्रह। तो आप इन कलर को एसोसिएट रखो ना। जो विद्या है वो तो जुपिटर से ही आ रही है ना, बुद्धि हमारे पास बुध से आ रही है। तो आप उन चीजों को थोड़ा अवॉइड करो। ये एक लॉजिकल चीज है। मैं उन सभी पेरेंट्स के लिए बता रही हूँ जो कुछ नहीं करते, जिन्होंने आगे भी कुछ नहीं करना है, बस उनको ये लगता है कि हम बिलीव नहीं करते, बट हम ये छोटा सा चेंज कर सकते हैं। आप छोटा सा चेंज करके देखो, डेफिनेटली आपको आपके बच्चे में सुधार दिखेगा। पढ़ाई ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी। डार्क ब्लू, ब्लैक, ये कलर तो आप पढ़ाई में रखोगे, वो आपकी लाइफ में और स्टैग्नेशन लेकर आएगा। क्योंकि कलर भी तो एस्ट्रोलॉजिकली रूल करते हैं ना। पर अब जैसे स्कूल में बच्चों की ड्रेसेस, अब मेरे बेटे का जो जैसे स्कूल है उसमें तो उसकी डार्क ब्लू कलर की ही ड्रेस है। पूरी डार्क ब्लू कलर की ड्रेस है, व्हाइट शर्ट होगी? नहीं, ब्लू कलर की टी शर्ट है और डार्क ब्लू कलर की पैंट है। वो ड्रेसेस है, स्कूल में ड्रेसेस तो सबके लिए सेम ही है। हाँ, वो एक ड्रेस कोड है, वो पहन रहा है। हाँ। हमने जो पढ़ाई जिसमें कर रहे हैं, जिसमें हमारी बुक्स रखी जा रही हैं, जो हमारा बैग है, बैकपैक का सबसे ज्यादा असर होता है। हाँ। आप उसको चेंज करो, एक बार चेंज करके देखो, बहुत फर्क पड़ता है। अब हर स्कूल की अपनी अलग ड्रेस कोड है, वो तो हम बदलवा नहीं सकते, वो तो हो भी नहीं सकता, वो तो मतलब साइंटिफिकली भी नहीं हो सकता, वो तो अगर हम लॉजिकली भी बोले तो भी नहीं हो सकता, सही, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। बट ये छोटी छोटी चीज जो आपके कंट्रोल में, आप उसको कर सकते हो। तो बुद्ध यंत्र बताया आपने। हाँ, बुद्ध यंत्र बहुत अच्छा काम बहुत करता है, इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। अब अगर हम बात करें 2019 के बाद से हमने यूजुअली देखा है हर एक के घर में ना हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज है। मेरे घर में भी चलते रहते हैं, सब लोगों के घर में चलते रहते हैं। उससे रिलेटेड कोई रेमेडी आप बताना चाहते हो? हेल्थ इश्यूज सबके घर में है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताती हूँ। हेल्थ इश्यूज ना लोगों के घरों में नहीं है, लोगों के दिमाग में बच चुके हैं अब। क्योंकि लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि मैं बीमारी हूँ, बीमारी की वजह से ये मेरे गोडों में दर्द है, यहाँ है वहाँ है। वो लोगों ने ना अपनी धारणा सी बना लिया, और यही सब बातें बोल बोल के ना हमारे घर की एनर्जीज नेगेटिव हो चुकी है। क्योंकि दीवारें ना बातों को ऑब्जर्व करती हैं, हर चीज ऑब्जर्व करती है। पहले तो आप अपने घर की क्लेंजिंग करो। जितने मर्जी बीमार हो आप, जितने मर्जी बीमार हो, अपने नहाने के पानी में ना एक एक चुटकी सॉल्ट डाल के नहाना शुरू कर दो। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक चुटकी स्प्रिंकल करो और नहाओ। नॉर्मल सॉल्ट? हाँ, नॉर्मल सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर ये पावर है आपकी नेगेटिविटी को बैनिश करने की। आपकी किसी भी चीज को बैनिश करने की पावर रखता है सॉल्ट।
ओके, खाना बनाते हो, नमक डालते हो, बिल्कुल। उसको डालते समय मैनिफेस्ट करो कि बैड हेल्थ जा रही है, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, एवरीवन इज फिट एंड फाइन इन माय होम। उसको 3 टाइम ऐसे से स्पून से रोटेट कर दो। ये करो, सॉल्ट से एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। मेरे को किसी ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी कि आप नहाते टाइम कॉफ़ी से नहाओ। कॉफ़ी का स्क्रब, हाँ हाँ हाँ, कॉफ़ी जो है ना वो हमारी बॉडी से नेगेटिविटी को रिलीज करती है, ऑरा क्लेंस करती है। ऑरा क्लेंस करती है। आप कॉफ़ी लो, पूरे बॉडी पे अच्छे से रब करो, और पानी जब डालो ना तो ये सोचो, ये विजुअलाइज करो कि सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी वो बैनिश हो रही है। बैनिश हो रही एक्चुअल में बैनिश होती है। अच्छा। हाँ, एक्चुअल में काम करता है ये, आप ट्राई करके देखो। हाँ, मुझे किसी ने बताया था, मैंने किया नहीं ट्राई, पर ये सॉल्ट वाला आपने फर्स्ट टाइम बताया। सॉल्ट वाला भी, सॉल्ट की एक और रेमेडी बताती हूँ। बहुत से लोग आज के टाइम में कर्जे में हैं, डेट्स इशू बहुत है, बहुत बहुत है, मैं आपको बता रही हूँ। और ना ऐसा नहीं है कि उनके पास डेट्स है। सपोज अगर किसी ने 2 करोड़ का लोन ले रखा है तो उसकी उतनी कैपेबिलिटी भी तो है ना, तभी तो उसको मिला होगा 2 करोड़ का लोन। करेक्ट करेक्ट। और उसको रीपे करने की भी एबिलिटी थी, तभी उसने 2 करोड़ का लोन लिया होगा। और वो स्टॉप तो वो ब्लॉकेजेस की वजह से ना तो उसके पास वो इनकम फ्लो बन पाया वैसा, ना ही वो आगे पे कर पा रहा है, वो स्टक हो गया। स्टक होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास था ही नहीं, वो कभी भर ही नहीं सकता था, वो सब कर सकता था, बट वो स्टक हो गया, वो ब्लॉकेजेस आ गई। ऐसी सिचुएशन में फंसते हो ना, तो एक रेमेडी और छोटी सी, सॉल्ट लो और सिनेमन पाउडर को पाम में रखा, उतना ही इक्वली सॉल्ट ले लिया। आपने ना ऐसे ऐसे करके रब करना है। ट्यूसडे वाले दिन ये रेमेडी करनी है, अच्छे से रब करना है, अच्छे से 2 से 3 मिनट तक, ठीक है। और मैनिफेस्ट करना है कि जितनी भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थी ना वो जा रही है। अच्छा। ठीक है, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस इन माय लाइफ, और ऐसे ऐसे रब करके टैप ऑन किया। 2 से 3 मिनट तक ही हमने हैंड वॉश किए। वो जो पानी निकलेगा ना, तो आपने ये करना है कि जितनी भी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी थी, मनी को रिलेटेड जितने भी कर्ज था, जितने भी बैड एनर्जीज थी, वो सब जा रही है। अच्छा। चली गई। उसके बाद आपने अपने हाथों को अच्छे से क्लीन किया, वॉश किया, उसके बाद 3 टाइम क्लैप करना है। अच्छा। 3 टाइम क्लैप का बहुत लोग वो सुना होगा, एनर्जीज को वाइब्रेट करने के लिए होती है। अच्छा। आप करो, उससे भी आपकी एनर्जीज, आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो ओपन अप होती है। अच्छा। एंड एक्चुअली में रेमेडीज काम करती हैं? बिल्कुल काम करती है। ट्राई, मैं वही तो बोल रही हूँ कि अगर किसी के पास कोई ऐसा स्टक है वो ट्राई करे। अब ऐसा नहीं है ना, लोन आपको पहली चीज 2 करोड़ का लोन देगा कौन, जब आप कुछ करते ही नहीं, आपके पास वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप स्टक हो तो आप जरूर करो, चाहे आप 2000 के पीछे स्टक हो, चाहे, पर आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप उसको रीपे कर पाओ, आपने उतना लिया हो, आप रीपे कर पाओ। नहीं, ऑब्वियस सी बात है। मैं कोई नॉनसेंस नहीं, क्योंकि ये कर लो, ये हो जाएगा, ये कर लो, ऐसी कोई भी नॉनसेंस चीजें नहीं। नहीं, कई बार क्या होता है, जैसे कोविड के बाद तो बहुत हमें सुनने में आया, जिन लोगों ने लोन्स लिए हुए थे 2017 में रीपे नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि उनकी वो नहीं थी, पर उनके बिजनेसेस बंद हो गए, सब बंद हो गया। चलते चलते काम, रेस्टोरेंटियर्स जितने थे, कितने लोगों का लॉस हुआ है, कितने लोग बर्बाद हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री में कितने लोग बर्बाद हुए हैं। हाँ, तो यही चीज है। अब मेरे क्लाइंट है, उनका बहुत अच्छा टूर एंड ट्रैवलर का काम है, बीच में स्टक था, मैंने ऐसी ऐसी रेमेडीज कराई, इजी एंड इफेक्टिव, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और अपने घर की ना साउथ डायरेक्शन को साफ रखना बहुत जरूरी है। साउथ ना हमारे, अब आप दिल्ली में भी देख लो, सबसे ज्यादा रिचेस्ट पीपल साउथ दिल्ली में, मुंबई में साउथ मुंबई, और साउथ साइड के ही एक्टर्स देख लो, या साउथ साइड देख लो, सबसे ज्यादा सोना साउथ साइड में। तो साउथ साइड हमारे लिए ना मनी के लिए, मनी को इफेक्टिव करती है। अपने घर की साउथ डायरेक्शन आपने ना हमेशा साफ सुथरी रखनी है, वहां पे कोई गंदगी जमा ना हो। अच्छा। हाँ, वहां पे एनर्जी का फ्लो एकदम ऐसा आना चाहिए, आ रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं। मतलब ये, अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन में गंदगी या कोई ऐसी चीजें जमा है ना, ये बहुत खुली सी विंडो है, तो आपके घर में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो साउथ डायरेक्शन का ठीक होना बहुत जरूरी है। उसको हमेशा क्लीन करके रखो। हाँ, क्लीन रखो, वहां पे कोई कबाड़ नहीं होना चाहिए, हैवी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे इसकी एनर्जी दब जाए। अच्छा। तो ये भी बहुत काम करती है। तो आपने मतलब इन सब के साथ साथ ये भी रीड किया हुआ है? मैं एक्चुअली जब मैं इस लाइन में आई तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। तो धीरे धीरे, स्टिल आई एम ऑन माई लर्निंग फेज, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं ये नहीं बोलती मुझे बहुत कुछ आता है, बट येस, आई एम ऑन लर्निंग फेज। मैं सीखती हूँ और लोगों को भी सिखाती हूँ, लोगों को भी बताती हूँ। मेरी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें मैं लोगों को छोटी छोटी चीजों से, जैसे शुगर रेमेडी है,
अभी मेरी एक वर्कशॉप चल रही है शुगर रेमेडीज, तो लोगों को सिखाती हूँ कि आप इन चीज़ों से ये चीज़ कर सकते हो। अच्छा। और मैं एक्चुअली लोगों की हेल्प करती हूँ हर उस पॉजिटिव वे में कि आजकल इतने परेशान लोग हैं। मेरे पास तीसरा बंदा ये होता है कि हमारी तो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है, मन करता है सुसाइड कर लें, ये कर लें, वो कर। तो उन लोगों को मैं एक नई होप देती हूँ कि भाई आप इस चीज़ों को मत सोचो, सुसाइड करना इज नॉट एन ऑप्शन। आप कर लोगे, आपका क्या, किसी का क्या जाएगा, बट आप क्यों करनी है? आप इन सब चीज़ों से चीज़ों को हील कर सकते हो। और ऐसा नहीं है रेमेडीज से उनकी लाइफ हील हो जाएगी, नो, उनका दिमाग हील हो जाएगा। दिमाग हील हो गया तो आपके पास आपको सोचने समझने की शक्ति आएगी, आप कुछ करने लगोगे, कुछ ऐसी चीज करोगे जो आपके लिए फ्यूचर के लिए इफेक्टिव हो। फ्यूचर के लिए इफेक्टिव। तो रेमेडीज हमेशा काम करती हैं, सिर्फ दिमाग सेट करके करो और फेथ के साथ करो। फेथ के साथ करो। सो दीक्षा एक बात बताओ, अभी स्पेल कास्टिंग, कैंडल के थ्रू हीलिंग, ये चीज़ें काफ़ी पावरफुल स्टफ है। एज ए लेमैन अगर मेरे को कभी ऐसा फील होता है कि यार मेरे ऊपर कुछ हो रखा है, वैसे तो आपने बताया कि इतना ईजी कुछ होता नहीं है, पर यू नो समाओ फीलिंग आती है, रात को बुरे सपने आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, किसी के भी दिमाग में चलती है, तो कोई उनके लिए कोई ऐसी चीज़ है जिससे एटलीस्ट वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके, कि कोई छोटी मोटी रेमेडी, कोई छोटी सी? बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा है ना तो सबसे बड़ा एक ही रीजन है नेगेटिविटी। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मिले बैठे होंगे जिसका ऑरा बहुत ज्यादा गंदा होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब दे रहा होगा। आज के टाइम में भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके ना ऑरा अच्छा नहीं होता, हमें मिलके अच्छा नहीं लगता उनसे, हावी हो जाते हैं, वो ऐसा लगता है हमें हमारे ऊपर प्रेशराइज है और हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी मिलते हो, पहली चीज आप मिलके आए, आपको समझ आ गया ये बंदा सही नहीं था, क्योंकि हमारे जो पर्सपेक्टिव है वो एक ही बार में बन जाते हैं। हमें समझ आ गया ये बंदा तो ऐसे ही था, नहीं समझ आया, अपने आप को जाके फटाफट अपने हाथ पैर आपने सॉल्ट से साफ कर लो। अपने ऊपर से सॉल्ट घुमा के आप फ्लश कर दो, सबसे एक पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है रात को आप सो नहीं पा रहे हो, आपको स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं, आप एंजाइटी हो रही है, बहुत परेशान हो, फिटकरी लेके अपने पिलो के नीचे रख लो। अच्छा, नॉर्मल फिटकरी, कुछ नहीं करना, फिटकरी लेके अपने पिलो के नीचे। अच्छा, पहली चीज तो इन्हीं से ही रिलीज हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये कोई काला जादू या कुछ नहीं होता कि किसी ने कुछ कर दिया इंटेंशनली, ये सिर्फ कर्ज होता है, या हाय जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, लोगों की लगती है कि हाय इसने इतना कर लिया, ये कर लिया, तो एक्चुअली लोगों की जो बुरी नजर है वो लगती है, बुरी नजर होती है। तो ये सब चीजें उसी की वजह से होती हैं। ये कर लो, इससे हो जाएगा। नहीं तो वो कैंडल रेमेडी मैंने आपको बताई थी, ब्लैक कलर की कैंडल, सॉल्ट के ऊपर रख के बंद कर दो, आपकी सारी चीजें ठीक, एक एक बार में ठीक होती है, एक एक बार में। सेकंड टाइम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही मंत्र है, पूरे बिलीफ के साथ। हाँ, पूरे बिलीफ के साथ करो। तो दोस्तों, दीक्षा जी के साथ जितनी भी बातें हुई, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई होप जो दीक्षा जी ने बताया उन चीज़ों से आपको लाइफ में आपकी प्रॉब्लम से, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, उससे आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अब बात रही दीक्षा जी से आप कैसे बात करेंगे, तो हम लोग दीक्षा जी से रिलेटेड सारी जानकारी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप जब चाहें दीक्षा जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम पे दीक्षा जी आप मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करें, दीक्षा जी का मोबाइल नंबर भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई होप कि अगर आप लोग भी बिलीव के साथ दीक्षा जी की बताई हुई रेमेडीज़ करेंगे तो आपको ज़रूर लाइफ में फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू दीक्षा जी, आप आए स्टूडियो में स्पेशली टाइम निकाल के और हमारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं आशा करता हूँ कि हम जब नेक्स्ट टाइम अगर पॉडकास्ट करते हैं, जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो इतने ही अच्छे से और इतने ही एनर्जी के साथ हम दोबारा मिले। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत और भी नई नई चीजें बताऊंगी जो शायद अभी तक किसी ने उस पर बात नहीं की होगी, या लोगों के पास वैसी चीजें नहीं होंगी बोलने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारी चीजें, जैसे स्पेल है, स्पेल और बहुत डीप जाके होते हैं। अच्छा, इस पे हम और भी बात कर सकते हैं। कुछ ऐसी रेमेडीज जो लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि लोगों का काम क्या है ना, वो ऐसी बेसिक सी रेमेडी देते हैं, बाकी आप उनसे कंसल्टेशन लो, उनको पैसा दो तब मिलेगी। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं हेल्पिंग के लिए हूँ, मैं वैसी रेमेडी दूंगी जो आपकी लाइफ में हमेशा काम करेगी। कहीं स्टक हो वहां से निकल जाओगे। तो मेरे पास ऐसी बहुत सी रेमेडी है, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कभी भी बात करेंगे तो आई विल शेयर। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर एक आदमी डूब रहा हो और उसको एक रोशनी दिख जाए, एक तिनके डूबते को तिनके का सहारा, वही आई थिंक रेमेडीज काम करती हैं उसी केसेस पे। बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि मेरे पास तो फीडबैक आते हैं और मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि कोई भी सपोज कोई मुझसे कंसल्टेशन भी ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो मैं बोलती हूँ फीडबैक जरूर दो, क्योंकि आपका ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है टूवर्ड्स एनीबॉडी। आप किसी से 10 रुपए की चीज ले रहे हो, उसको भी थैंक यू बोलो। हाँ बिल्कुल, ये यूनिवर्स का रूल है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, आपने किसी से कुछ लिया उसको आपने थैंक यू करना है। तो मेरे से अगर मेरा कोई क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है तो मुझे इतने अच्छे अच्छे फीडबैक भेजता है, तो वो फीडबैक मैं अपने पेज पे पोस्ट करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है दीक्षा जी, ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू, आप बाय। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।